हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंशुमा गुप्ता एंड आई एम एन एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यहाँ कुछ बहुत इफ़ेक्टिव और आसान ट्रीटमेंट जो आप लोग अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्यूप्रेशर क्या है, ये कैसे काम करता है, या इसके पीछे की साइंस क्या है। तो सबसे पहले एक्यूप्रेशर कोई नई पद्धति नहीं है, हम हमेशा से ही इसको यूज़ करते आए हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे जब हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हम इस तरह से अपनी नोज़ के इस पोर्शन पे प्रेस करते हैं और 1 से 2 मिनट में ही हमें रिलीफ मिलता है। या फिर जब हमारी कलाई में दर्द होता है तो हम इस तरह से उसके आसपास पूरा प्रेस करते हैं और हमें पेन में रिलीफ मिल जाता है। एक्यूप्रेशर एनर्जी सिस्टम पे काम करता है, जिसे हम बायो एनर्जी, की, ची, ऊर्जा या फिर चेतना के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि एनर्जी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो जब ये इम्बैलेंस्ड फॉर्म में होती है तो डिज़ीज़ आता है, प्रॉब्लम होती है बॉडी में। जब ये बैलेंस्ड फॉर्म में रहेगी तो हम हेल्दी स्टेट में रहते हैं। हमारे शरीर में असंख्य बिंदु हैं जिन्हें हम एक्यू पॉइंट्स से जानते हैं। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यू प्लस प्रेशर, यानी कि एक्यू मतलब एक्यू पॉइंट्स या सूक्ष्म बिंदु, और प्रेशर यानी कि दबाव देना, स्टिमुलेट करना। तो हम किसी भी सूक्ष्म बिंदु पर इस तरह से दबाव देते हैं तो उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। इसे हम सेल्फ हीलिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और इसके हम कई और तरीक़ों से भी कर सकते हैं। जैसे इस तरह से हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके प्रेस करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर सीड्स का यूज़ कर सकते हैं तो हम इसे सीड थेरेपी कहेंगे। मैग्नेट्स का यूज़ करेंगे तो ये मैग्नेट थेरेपी होगी, या कलर्स का यूज़ करेंगे तो ये कलर थेरेपी होगी। अब आते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, यानी कि तुल्यार्थता, जो कि हमारा बेस है ट्रीटमेंट का, जिस वजह से हम अपने हाथ पे और अपने पैरों पे ट्रीटमेंट करते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि जो सारे तत्व हमारे संसार में हैं वो सब हमारे शरीर में भी हैं किसी न किसी रूप में। यानी कि सिमिलैरिटी के बेसिस पे, सादृश्यता के बेसिस पे जो सब कुछ इस संसार में द्रव्य हैं वो सब हमारे शरीर में भी हैं, और जो हमारे शरीर में द्रव्य हैं वो सब इस संसार में भी। इसी सादृश्यता के आधार पर तुल्यार्थता के 9 सिद्धांत हैं। सबसे पहले हमारा शरीर और हाथ की हथेली एक इकाई के समान। जैसे हमने बताया कि जितने भी तत्व हमारे संसार में हैं वो सब हमारे शरीर में विद्यमान हैं, उसी तरह सादृश्यता के आधार पर जितने तत्व इस शरीर में हैं वो सब हमारे हाथ के हथेली और पैर के तलवे में भी हैं। अगर हम ध्यान से अपने हाथ की तरफ देखें तो ये अंगूठा अगर हम यहाँ ऊपर की तरफ इमेजिन करें, और ये हमारा धड़, और ये 2 हमारे अंदर की तरफ पैर, और बाहर की तरफ जो हैं वो हमारे हाथ हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें, हम बचपन में ऐसे ही करते थे। थंब के सर्कल्स में जो सेंटर में पॉइंट होता है उसे हम नोज़ मान लेते हैं, उसी के ऊपर आईज़ बना लेते हैं, इस तरह से, और नीचे की तरफ हमारे सारे दांत, और साइडों में ये हमारे कान, कुछ इस तरह से। सेकंड, आगे और पीछे। हमारी बॉडी में भी आगे का भाग लाइटर है और पीछे का थोड़ा डार्क साइड है। उसी तरह हमारा हाथ और हमारा शरीर आगे की तरफ बेंड कर सकता है, पर पीछे की तरफ पूरी तरह से नहीं कर सकता। थर्ड इज़ 3 जॉइंट्स। हमारे हाथ और पैरों में 3 जॉइंट्स हैं, जैसे दोनों हाथों में शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, यानी कि कंधा, कोहनी और कलाई।
उसी तरह दोनों पैरों में हिप जॉइंट यानी कि कूल्हा, दोनों पैरों में नी जॉइंट यानी कि घुटना, और एंकल जॉइंट यानी कि एडी जॉइंट। फोर्थ यानी कि 2 पैर 2 हाथ। फिफ्थ 5 स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी जो कि बाहर की तरफ निकल रहे हैं, 2 हाथ 2 पैर के साथ एक सिर। सिक्स्थ 6 स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, उसमें ऐड ऑन हो जाएगा ट्रंक रीजन जिसे हम धड़ भी कहते हैं। सेवेंथ उसमें आएगा हमारा ऊपर की तरफ चेस्ट जिसे हम छाती कहते हैं, और नीचे का रीजन एब्डोमेन यानी कि उदर। एट्थ में ऐड ऑन हो जाएगा हमारा सिर में फेस के साथ साथ नेक, यानी कि आगे का पोर्शन है थ्रोट और पीछे का पोर्शन होगा नेक। नाइन्थ उसमें वात पित्त कफ आ जाएगा, यानी कि ऊपर के पोर्शन में वात, बीच के पोर्शन में पित्त जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, और लास्ट के पोर्शन को कफ कहेंगे। ये हुए हमारे 9 प्रिंसिपल्स। इस तरह हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी हमारे हाथ और पैरों में हैं, जैसे ऊपर की तरफ लंग्स, बीच में हार्ट, डायफ्राम लाइन के नीचे लिवर जो सबसे ज़्यादा जगह ले रहा है, गॉल ब्लैडर, स्टमक के नीचे पैंक्रियास, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, यूट्रस, और यहीं पे हमारे गोनेड्स भी आते हैं। बैक साइड में रेक्टम, और हमारी स्पाइन भी बैक साइड में है। तो नेक का पोर्शन ये है, तो यहाँ पे सर्वाइकल रीजन, और दोनों पैरों के बीच में इस चैनल में थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉसेक्स, और लंबर रीजन में ये 2 किडनीज। इसी तरह हम अपना पूरा ट्रीटमेंट हाथों पे कर सकते हैं और पैरों पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।